भाई अभी की वीडियो है, सलाम है उस माँ को जिसने मोदी जैसे वर्ल्ड लीडर दुनिया को दिया। सारी दुनिया जो है मोदी जी के एक तो उनके गम में शामिल है। वर्ल्ड से हर लीडर्स जो हैं उन्होंने उनको कंडोलेंसेस भेजे हैं, और ऊपर से जिस तरह से मोदी जी ने अपना डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंट्री दिखाया है, सारे वर्ल्ड लीडर्स देख के जो है वो शौक में गए होंगे कि काम करना और अपनी देश के लिए कंट्रीज में कैसे काम करना होता है। वो वही इनसे सीखो, मोदी जी से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी चाहे हमारे असली दुश्मन है, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे मां की खिदमत, ताजीम, इकराम और अदब पोशीदा है। मुझे लगता है इस हवाले से भारत के वजीर आजम जो है वो लकी हैं। वो अपनी मां के पांव जो है वो खुद धोया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, तो इसी वजह से उनको इसका सिला मिला है। अपने मुल्क के लिए वो एक बेहतरीन लीडर है और पूरी दुनिया उन्हें एक बेहतरीन लीडर मानती भी है। आप इमेजिन करें उनकी जुर्रत कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान फ्री में थे, उनके इतने कर्जे कौन वापस करेगा। अब अफगानिस्तान ये बातें कर रहा है पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी का कहना था कि मां की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब से उनका दौरे हुकूमत आया है, उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। वालिदा की 100वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने जो ब्लॉग लिखा था उसका उन्वान ही मां था। अब एक बार फिर मुल्क तेजी से दहशतगर्दी की दलदल में धंसता चला जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लॉप हुआ, यूके फ्लॉप हुआ, जर्मनी फ्लॉप हुआ। वज़ीर आज़म की मां है तो वो कैसा महसूस करती हैं, कितना फख्र करती हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की मेरा ख्याल है दूसरा टेन्योर उनका कंप्लीट होने वाला है, और उनके बरअक्स अगर देखें तो शहबाज शरीफ के पास इतनी प्रॉपर्टियां इतने थोड़े से महीनों में कैसे आ गई। माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन भी मांजा करती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ है, मेरी शख्सियत में जो भी अच्छा है, वो माँ और बाप का दिया हुआ तोहफा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। मां के निधन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचे, जहां उनकी मां हीराबेन मोदी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। प्राइम मिनिस्टर की माता जी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को सुबह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मां के निधन पर पूरा देश शोक में है। मां के निधन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां ने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्राइम मिनिस्टर अक्सर अपनी बातों में अपनी मां के रिश्तों के बारे में बात किया करते थे। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी चाहे हमारे असली दुश्मन है, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे मां की खिदमत, ताजीम, इकराम और अदब पोशीदा है। पहले आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बीन 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थी। नरेंद्र मोदी की वालिदा अहमदाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां गुज़िश्ता रात उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। लेकिन कुछ घंटों बाद गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब उनकी वालिदा चल बसी। उनकी आखिरी रसूमात भी अदा की जा चुकी है, जिसमें भारत की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर अपनी वालिदा के इंतकाल की तस्दीक करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी ट्वीट किया गया है और नरेंद्र मोदी से ताज़ियत की गई है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि मां की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। नरेंद्र मोदी की वालिदा गुजरात के इलाके मेहसाना में 18 जुलाई 1923 को पैदा हुई थी। उनकी एक बेटी और 4 बेटे हैं। नरेंद्र मोदी अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर है। हीरा बीन मोदी नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ गांधीनगर के करीब रिहायश पजीर थी। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर 18 जून का दिन अपनी वालिदा हीरा बीन मोदी की 100वीं सालगिरह पर गुजरात के दारुल-हुकूमत गांधीनगर में उनके घर जाकर गुजारा था। अहम बात यह थी कि उन्होंने अपनी वालिदा की सालगिरह पर एक ब्लॉग के जरिए जहां अपनी वालिदा की कई यादों का तज़किरा किया था, वहीं उन्होंने पहली बार अपने वालिद के बारे में भी बात की थी।
ये ब्लॉग इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर शाया किया गया। वालिदा की 100वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने जो ब्लॉग लिखा था उसका उन्वान ही मां था। उन्होंने लिखा था कि आज मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि मेरी वालिदा 18 जून 2022 को अपने 100वें साल में दाखिल हो रही हैं। मेरे वालिद अगर आज होते तो वो भी गुज़श्ता हफ्ते 100 साल के हो चुके होते। 2022 मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरी वालिदा अपनी जिंदगी का 100वां साल शुरू कर रही थी और मेरे वालिद को 100 साल मुकम्मल हो गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ है, मेरी शख्सियत में जो भी अच्छा है, वो माँ और बाप का दिया हुआ तोहफा है। आज जब मैं दिल्ली में बैठा हूं तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि माँ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये जिंदगी का एहसास है जिसमें प्यार, सब्र, एतमाद और बहुत कुछ है। अपने बचपन के घर का जिक्र करते हुए मोदी ने लिखा कि वडंगर के जिस घर में ये लोग रहते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में ना खिड़कियां थी, ना गुसल खाना था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खजूर की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। इसी में माँ, पिताजी और हम सब बहन भाई रहा करते थे। इस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में मुश्किल पेश आती थी, इसीलिए पिताजी ने घर में बांस के फट्टों और लकड़ी के तख्तों से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर का किचन था। माँ उसी पर चढ़कर खाना पकाती थी और हम भी उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन भी मांजा करती थी। अपनी वालिदा की जद्दोजहद का तज़किरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा कि घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसलिए माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजा करती थी। वक्त निकाल कर वो चरखा भी काटती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे। रुई निकालना, रुई से धागे बनाना, ये सब मेरी माँ खुद ही कर लिया करती थी। उनको डर रहता था कि कभी हम बच्चों को कांटे भी ना चुभ जाए, और ये माँ की दुआओं का ही नतीजा था। और खास तौर पर आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी माँ की खिदमत करते थे, चाहे वो हमारे अज़ली दुश्मन है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ की बहुत खिदमत की है, माँ की बहुत ताजीम की है, माँ की बहुत इज्जत की है, और आखिर दम तक वो अपनी माँ के पाँव जो है वो खुद धोया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। तो इसी वजह से उनको इसका सिला मिला है। भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो वालदा हैं उनका इंतकाल हो गया है, और मैं समझता हूँ कि भारत के वज़ीर आज़म लकी हैं कि उनकी वालदा जो हैं वो एक नेचुरल, जिसे आप कह लें, डेथ उनकी हुई है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं या यहाँ पे जो लीडरशिप है, उनकी जो वालदा हैं, या तो वो इस हालात में फौत होती हैं कि औलाद एग्जाइल में बैठी होती है और उनको यहाँ पे अकेले दफनाना पड़ता है, जिस तरह नवाज शरीफ और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आई थिंक एग्जाइल में बाहर थे और इनकी वालदा को पाकिस्तान में दफनाया गया था, शायद ये नहीं आ सकते थे। और साथ ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनकी जो वालदा हैं वो उनको जो है वो दहशतगर्दों ने मार दिया था, और भी बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूँ। सो मुझे लगता है इस हवाले से भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो लकी हैं कि वो उनकी वालदा पाकिस्तान में ही, भारत में ही वफात पाई हैं, वो भी भारत में हैं, और वो अपने सारे रिचुअल्स भी अदा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जब से उनका दौरे हुकूमत आया है, उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। उन्होंने लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए हैं, इंडस्ट्रीज अपने मुल्क में लगाई हैं, इन्वेस्टर अपने मुल्क में लेकर आए, और हमने क्या किया, यहाँ पे जितना कुछ था समेटा और बाहर जाके प्रॉपर्टीज बना ली हैं, और अब हम दूसरे मुल्कों के से मदद मांग रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आप भाई लोगों हमारी मदद करो वरना हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप देख लेना, बिजली का भी बहरान है पाकिस्तान में, सर्दियां आ गई हैं, सुई गैस का भी बहरान है, तो इसके जिम्मेदार तो जो भी हैं, जो गवर्नमेंट में हैं। तो फ्रेंड्स, जो मोदी जी की जो बता रहे थे कि उन्होंने ब्लॉग लिखा है, उससे मुझे याद आ रहा है जब वो फेसबुक में का जब उन्होंने वहाँ गए थे, यहाँ आए थे, मेरे ख्याल से यूएस आए थे, तो तब फेसबुक में जब उनकी इंटरव्यू बातचीत हुई थी, तब उन्होंने पूरी अपनी बताई थी कि कैसे मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया था हम बच्चों के लिए, और वो तो आपको सुन के आपके आंखों में से आंसू निकलेंगे, इतना वो इमोशनल था। तो मोदी जी को पता है कि उनकी मदर जो थी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपने बच्चों के लिए, जैसे कि बोल भी रहे हैं, अभी इस ब्लॉग में भी बता रहे हैं कि भाई कांटा तक ना छुपे मेरे बच्चों के लिए, हर माँ करती है, और उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में।
इस बात पे मुझे मतलब थोड़ा वो ये शांति मिलती है जब मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को ये अचीव करते हुए पीएम की पोजीशन पे अचीव करके जो देखी है ना, उनके लिए वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। तो वो बहुत अच्छी बात हुई है। और मैं कहूँगी कि जो मोदी जी की मम्मी है, उन्होंने जो स्ट्रगल्स फेस की थी उसमें उनको जो है, मैं कहूँगी कि उनको सफलता मिली देख के कि उनके सारे बच्चे वेल सेटल और सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छे इंसान बने। राइट। नहीं, देखिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने भी मोस्टली अप्रिशिएट किया है। मुझे जो चीमा जी है उनकी बातें बड़ी वो उस टाइप की लगी। चीमा जी तो कुछ और बात कर रहे हैं यार, कौन ऐसी बात करता है इस टाइम में। दैट वाज वेरी इमेच्योर। मतलब चीमा जी कह रहे हैं कि यही कि मतलब और लोगों की मदर्स की जो डेथ हुई है काफ़ी अच्छी नहीं हुई। वो बात कर रहे हैं किसी के असैसिनेशन की, किसी की बात कर रहे हैं कि बेटा जेल में कोई बात होती है करने वाली। तो मतलब वो अब जिस हालात में रहते हैं वो उस हालात के हिसाब से बात कर रहे हैं। फिर मोदी जी बड़े खुश नसीब है कि उनकी माँ इंडिया में। नहीं, ये तो ऐसी बात है, मगर मैं ये कहूँगा कि दूसरे भाई साहब ने अप्रिशिएट किया था कि कैसे मोदी जी ने मतलब अपनी मदर की रिस्पेक्ट जो है रखी है। वो तो है, उन्होंने सबको दिखाया है कि हमारा कल्चर और माँ की इज्जत क्या होती है। पेरेंट्स का सैक्रिफाइस उनको याद रहा। मतलब अल्टीमेटली ये था कि मोदी जी ने उनको पता था क्या सैक्रिफाइस किया मेरे पेरेंट्स ने, और उसी की वजह से इंसान थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि अच्छा इंसान हो जाता है दिल से, जिसने देखा हो कि क्या डिफ़िकल्टी सहन की गई है। देखिए अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है जो स्टार्टिंग से ही किसी बड़े खानदान में पैदा हुआ है, बिलियनेयर है, कहते हैं ना वो सोने के चम्मच, उस इंसान को पता नहीं डिफ़िकल्टी क्या है। मगर मोदी जी ने खुद देखी है डिफ़िकल्टी, तो उनको पता है कि लोगों की हालत क्या है और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है पूरी इंडिया को ऊपर लेके जाने के लिए। इसलिए वो लगे हुए हैं कि उनको ये है कि किसी भी इंसान को ऐसी लाइफ ना जीनी पड़े जैसे उन्होंने जी है जब वो कोई माँ उस टाइप से इस टाइप से अपने बच्चों के लिए जो है इतना स्ट्रगल भी ना करना पड़े कि भाई लोगों के घरों में जाके बर्तन तक धोने पड़े कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए। और जैसे बता रहे हैं घर था उसमें कोई खिड़कियां नहीं थी, ऊपर बना दिया था जिससे वहाँ पे किचन हो सके, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ थी। और इसीलिए मोदी जी को इस बात का एहसास है और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि इंडिया इतनी ऊपर उठे कि किसी इंसान को वैसा ना जीना पड़े। वेरी नाइस। मैं तो कहूँगी कि मोदी जी की मम्मी जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी। वेरी नाइस। व्हाट अ ग्रेट लेडी, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया और अपने बच्चों को देखो, उनके एक बच्चा जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। वेरी नाइस। कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।